हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह का रूटीन मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6:30 या 6:45 के लगभग से। और सो उठकर सबसे पहला मेरा काम होता है, मैं उठते ही आती हूँ, डाइनिंग हॉल का लाइट ऑन करती हूँ, उसके बाद किचन का। नेक्स्ट मैं डस्टबिन को उठाकर बाहर रखती हूँ, क्योंकि जो कचरा वाले भैया हैं ना, वो 7:15 के बीच में आ जाते हैं, 7:15 से पहले ही आ जाते हैं। तो 2-4 बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि मेरा कचरा जाता ही नहीं है, फिर वो एक दिन पहले का कचरा घर में रह जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं सो उठकर सबसे पहले कचरे को बाहर रख देती हूँ। उसके बाद फ्रेश होने जाती हूँ, बस मुँह हाथ धोती हूँ, थोड़े से बाल वाल ठीक करती हूँ, कॉम्ब नहीं करती, बस हाथों से ऐसे क्लचर लगाना हो तो क्लचर, या फिर रबर बैंड लगाना हो तो रबर बैंड। बस थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाती हूँ, और अच्छे से ब्रश वगैरह बाकी फ्रेशन अप वो मैं बाद में होती हूँ। इस टाइम पे बिल्कुल भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास, खासकर जब से मैं यहाँ गोवा शिफ्ट हुई हूँ ना, सुबह नींद नहीं खुलती और रात को नींद नहीं आती, बहुत ही उल्टा पुल्टा सा शेड्यूल थोड़ा हो चुका है। उसके बाद सीधे मैं आ गई यहाँ किचन में। मैंने चने भिगोए थे ना, तो उन चनों को बस एक बार देख लेती हूँ कि कुछ मतलब सड़े हुए से तो नहीं है। तो फ्रेश थे चने, तो उनमें बिल्कुल भी कोई भी खराबी नहीं थी। तो बस 4 बार मैंने उनको धो लिया। मैं कोई भी चीज़ ना 4 बार धोती हूँ, मतलब मेरी आदत ही है हर चीज़ को। उसके बाद मैंने 3 छोटे छोटे प्याज लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है। और आज मैं आप सबको सब्जी बताऊँगी आलू चने की, कुकर वाली, जिसमें कि ना आप लहसुन डालोगे, ना ही आप टमाटर डालोगे, ना धनिया का पत्ता। बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी सी सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज छील लिया, आलू छील लिया, इन सबको कट करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। और तीनों को हमें साथ में ही रखना है, प्याज, आलू और चने अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने कुकर लिया है, कुकर के बेस को क्लीन कर दिया है, क्योंकि इंडक्शन पे मैं बना रही हूँ, तो इंडक्शन पे बिल्कुल भी गीला बर्तन नहीं रखना होता है। उसके बाद मैंने इसका टेम्परेचर सेट कर दिया 800, ताकि जो उसके अंदर का पानी है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। सरसों का तेल डाल रही हूँ और सूखे गरम मसाले जैसे तेज़पत्ता, जीरा, मिर्ची, इलायची, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हींग। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हमारी चटक गई हैं, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ हमारी सब्जियाँ, जो तीनों हैं, बस उन तीनों को ही हमें डालना है, चने, आलू और प्याज। और इनको अच्छे से हमें 100 टेम्परेचर सेट किया था मैंने। उसके बाद थोड़ी देर के लिए 300 भी किया था। 5-6 मिनट के लिए हमें इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। टेम्परेचर 100 ही रखा है। अब इसमें सारे मसाले, जो भी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, जो भी मसाले आप यूज़ करते हो वो सारे डाल दो। नमक डाल के और थोड़ा सा और पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से मिलाकर 100 टेम्परेचर पे ही बस कुकर का ढक्कन ऊपर से ही रख देंगे। हमें ढक्कन लगाना नहीं है, स्पून निकाल के ढक्कन रख के इसको हम 8-10 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच में हम 1-2 बार इसको स्टर करते रहेंगे कि हमारी सब्ज़ी जो है वो जल तो नहीं रही हैं। और ये मसाले जो है ना, वो आराम से 7-8 मिनट, 10 मिनट में लगभग पक जाएंगे। वो जब कलर चेंज होगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे मसाले जो हैं वो पक चुके हैं। पहले आपको फ़ैन क्लीन करना चाहिए था। क्यों? तब तक मैं झाड़ू लगा लेती। ये दोनों लगभग क्लीन है, पर एक बार हाथ उन दोनों को क्लीन कर, इस पे से नहीं हो जाएगा। तो अभी जस्ट अंश के पापा ने नीचे गाड़ी, हमारी कार और स्कूटी को साफ़ करके आए हैं। उनके लिए मैंने 3-4 काम छोड़ दिया था, वो साफ़ करके आए। उसके बाद इनको फ़ैन क्लीन करने पे लगा दिया। ये दोनों फ़ैन क्लीन है, क्योंकि हमारे आने के बाद लगा था, तो लगाने वाले भैया ने क्लीन करके लगाया था। बट रूम का फ़ैन काफ़ी गंदा है। और ये देखिए, बीच में तब तक मेरी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से भुन गई है। तो इसमें जितनी ग्रेवी चाहिए उसी अनुसार मैंने पानी डाल दिया। और साइड में जो भी मसाले, प्याज वगैरह फंसे थे, उनको इस तरीके से स्पून से निकाल के और बस ढक्कन लगा के 4 सीटी लगा देंगे। अंश, गुड मॉर्निंग। देखो पापा क्या कर रहे हैं। पापा कार भी साफ़ करके आ गए। अंश तो उठा ही नहीं, गुड मॉर्निंग बेटू। पापा ऊपर चढ़े हैं, जल्दी देखो, चलो चलो चलो, मैं दिखाती हूँ, आ जाओ। देखो पापा क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सफाई करोगे? इस फ़ैन से इतना ज़्यादा कचरा निकल रहा है। हमारे घर का सबसे गंदा फ़ैन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ैन हमारे रूम का, फिर भी सबसे गंदा है। ठीक है।
उसके बाद लगे हाँ, जब तक मेरे सब्ज़ी में सीटी लग रही है, 4 सीटी लगने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मैंने पूरे घर के झाले निकाले। वैसे तो हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं तो सारी साफ़ सफाई तो हो रखी थी, बट 1-1.5 महीना हो चुका है ना, 2 महीना लगभग, तो वापस से झाले लगने शुरू हो गए थे। थोड़े थोड़े से लग रहे थे, तो स्टार्टिंग में कर दूँगी ना क्लीन, तो फिर अब नवरात्रि के टाइम पर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। किचन में मैंने झाले निकाले, पूरे घर के ही निकाले, किचन के भी निकाल दिए, क्योंकि अभी कोई भी ऐसे खाने पीने का सामान बाहर नहीं था। पूरा किचन काउंटर टॉप क्लीन था। कुकर में सीटी लग रही थी तो वो भी बंद पड़ा था, और वैसे भी वो कैबिनेट के नीचे आता है। तो बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम सब कुछ मैंने अच्छे से झाड़े निकाल दिए। उसके बाद बेडरूम में जाके मैंने डस्टिंग भी कर दी। बेडरूम की डस्टिंग मैं रोज़ करती हूँ, पहले नहीं करती थी, पहले हफ्ते में 2 बार करती थी, बट जब से गोवा शिफ्ट हुई हूँ ना, क्योंकि ये वहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रूम छोटा है, तो इसलिए मतलब मुझे ऐसा होता है कि रोज़ ही डस्टिंग कर देती हूँ, या फिर टाइम मिल जाता है शायद, तो डस्टिंग मेरी हो गई है। उसके बाद मैंने ये चाय बना ली है अपने लिए, बिल्कुल आधी कप, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मुझे डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है, आप सबको पता है। और लेकिन थोड़ा सा देखकर ऐसे मन हुआ और थक भी गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पी ही लेती हूँ। तो थोड़ा सा बस बैठ के चाय को एंजॉय कर लेते हैं। सुबह से, कल से ही मतलब काफ़ी काम हो रहा है, वैसे तो डेली ही काम होता है, पर फेस्टिवल्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जब तक हस्बैंड जी रेडी हो रहे हैं ऑफ़िस जाने के लिए, मैंने फटाफट से झाड़ू उठाई और पूरे घर में झाड़ू लगा दिया, क्योंकि मतलब वो नहाने गए हैं, तो नहा कर आएंगे तो उनको पूजा करना होता है। तो एटलीस्ट पोछा तो मैं नहीं लगा पाती हूँ उनके पूजा से पहले, बट मैं झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ। तो वही मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। अंश भी उठ गया है, तो फ़ैन ऑफ़ करने की टेंशन नहीं रहती कि कोई सोया रहता है तो फ़ैन ऑफ़ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा, क्योंकि झाड़ू के बाद मतलब नाश्ता भी तो बना। हाँ, मोटू पतलू। तो अंश और अंश के पापा नीचे कार और स्कूटी की पूजा करने जा रहे हैं, और उसके स्लीपर पे मोटू पतलू बनी है, तो वही देखकर बोल रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, बस लगभग मैंने बना ही लिया है, और अंश के पापा भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहीं पे खड़े होके। तो बस ब्रेकफास्ट रोटी बनाने के बाद मैंने इनके लंच भी पैक कर दिया है। ये लंच में रोटी सब्जी वगैरह यही सब लेकर जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा खाना, इनको लंच में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो लंच इज़ रेडी, और फिर अब मैं जा रही हूँ पौधों में पानी दे देने। और बकेट में आप सब कपड़े देख रहे हो ना, ये कल मैंने भिगोए थे, बट तब तक मुझे फीवर सा हो गया, तो फिर मैंने कपड़े भी नहीं धुल पाई। पौधों में पानी दे दिया है मैंने। उसके बाद इनके निकलने का टाइम हो गया था, तो ये बस अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। उसके बाद मैंने और अंश ने मिलकर पूरे घर में पोछा लगाया। अंश की आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। फेस्टिवल वाले दिन ना किसी को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उसको दांत में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसे होता है ना कि दांत आने वाला होता है, तो बच्चों को काफ़ी पेन होता है, तो उसको वही है, रुक रुक के कभी कभी उसको हो जाता है ऐसे दर्द। एक बार और जन्माष्टमी वाले दिन इसको 5-10 मिनट के लिए हुआ था, बट आज इसको काफ़ी टाइम के लिए हो गया, 2-3 घंटे के लिए हुआ। उसके बाद पोछा लगाने के बाद बस मैं आ गई बाथरूम में। जो कल वाले भिगोए कपड़े थे उनको धोऊंगी। इसमें भी अंश मेरी हेल्प करेगा, इसको कपड़े धुलना बहुत पसंद है, तो ये आ जाता है धुलने के लिए। कपड़े धुले मैंने, और फिर मैंने कपड़े में ना कंफर्ट डाल दिया था, क्योंकि कल के कपड़े थे ना, मैं ऐसे कभी भी रात को भिगो के कपड़े कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं। शायद आज तक मैंने 2-3 बार छोड़ा होगा, वो भी बस मजबूरी में। तो बस सारे कपड़े धुल लिए हैं। उसके बाद अब सीधे आप सबसे मिलती हूँ मैं नहा धो करके। उसके बाद मैंने पूजा कर ली है, और ये दिया नहीं करते हैं सुबह, तो वो दिया करने का काम मेरा ही होता है, बाद बाकी सारा काम पूजा का काम कर देते हैं। उसके बाद मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को तिलक किया, आरती दिखाई। मिठाई तो ऐसे चढ़ा नहीं सकते, सारे सामान पे चींटियाँ आ जाएंगी, तो बस ऐसे मिठाई दिखाकर सबको तिलक आरती कर दिया मैंने, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के दिन गाड़ी वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की पूजा होती है। फ्रेंड्स, मैंने पूजा वगैरह सब कर लिया है, सब जगह सबको टीके वगैरह लगा दिए, सबको अगरबत्ती दिखा दिया मैंने। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। टाइम मैं आप सबको बता दूं क्या हो रहा है, 11:25 आप सब देख सकते हो, टाइम हो रहा है 11:25। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और इस बार मैंने बहुत सारी विधियां नहीं की हैं, क्योंकि ना शादी हुई थी ना मेरी ननद की, काजल जी की, तो जिस साल शादी वगैरह कुछ होते हैं ना, शादी जनेऊ इस टाइप का कुछ अगर फंक्शन होता है घर पे, तो फिर नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसलिए इस बार कुछ भी नहीं चढ़ाना है, दही चूड़ा तेल खड़ी कुछ भी नहीं चढ़ाना है। मैंने तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे, बट सुबह काजल जी का कॉल आया कि नहीं चढ़ाना है, तो फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं चढ़ा रही हूँ। मरुआ का आटा खाना है, तो उसका हलवा मैं दोपहर को बना लूँगी। अभी रोटी और सब्जी बनाई है। सब्जी मैंने आप सबको दिखाई थी ना, बहुत ही टेस्टी बनी है। चलिए ब्रेकफास्ट निकल गया है, खा लेते हैं।
तो अब बस पेट पूजा करने के बाद बच जाता है मेरा बेडरूम। तो बेडरूम को क्लीन किया मैंने, डस्टिंग कर देती हूँ, मतलब हल्का सा बस बेड को खींचना होता है, बेडशीट वगैरह को, और जो भी हम एसी ब्लैंकेट ओढ़ते हैं उसको समेट कर रखना होता है। और फिर इस वाले रूम में आके मैंने सारे कपड़े संभाले, क्योंकि ऐसा होता है ना कहीं जाओ और बस फटाफट से आके खोल कर डाल देते हैं, या फिर कपड़े हम कुछ देर के लिए पहनते तो उनको खोल कर ऐसे ही हल्का सा हवा लगाते हैं, फिर उनको फोल्ड करके रखते हैं कि एक बार और पहन लेंगे उसके बाद धुलेंगे। तो बस इन सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ फोल्ड, और जिसकी जो जगह है वहाँ पे उनको रख दे रही हूँ। और अब ये है मेरा लास्ट काम, कपड़ों को डालना। तो क्योंकि कपड़े मैंने धुले हैं तो खा पी के आराम से मैं डालती हूँ। और मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, उसका कॉल आया हुआ था, तो उससे बात भी कर रही थी मैं और कपड़े भी डाल रही थी। तो बस सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। तो पूरा जो दिन का काम होता है वो मेरा हो चुका है। बर्तन आपसे बोलोगे तो बर्तन बिल्कुल भी सुबह में नहीं होती, क्योंकि सब्जी मैंने कुकर में बनाई है तो उस बर्तन को ही मैं रात में यूज़ करूँगी, क्योंकि रात में हमारे घर पर चावल बनती है, तो रात में बनाने के बाद मैं उसको धुलूँगी। और बस जो ब्रेकफास्ट वगैरह किया है तो वो 1-2 थाली होती है, तो उसको मैं शाम को धुल लेती हूँ खाना बनाने से पहले, या फिर जब तक खाना बनता रहता है तब तक। तो मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो यही है फ्रेंड्स। पूरा मॉर्निंग मतलब 11:30 में मैंने आप सबको दिखाया था कि मैं 11:20 पे नाश्ता करने बैठी थी, तो 12:15 तक मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। और क्योंकि आज फेस्टिवल है इसलिए 12:15 भी हो गए, वरना रोज़ मेरा 10:30 तक काम हो चुका होता है, क्योंकि उसके बाद मुझे अंश को स्कूल से लेने भी जाना होता है। तो आप सबको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन, खासकर फेस्टिवल का रूटीन कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सबके साथ एक नॉर्मल रूटीन भी शेयर ज़रूर करूँगी कि अंश को स्कूल भेजती हूँ तो उस दिन मेरा रूटीन कैसा रहता है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप सबको मेरा ये रूटीन अच्छा लगा हो और आप सबको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, एंटरटेनिंग लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर दें। बाय।